Good morning, dear student. Today we are going to start our next part of lesson second. जो दूसरा लेसन हमने शुरू कर रखा है उसका हम फिफ्थ पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो ग्लेशियर तक हमने स्टडी किया था कि ग्लेशियर क्या होता है। पिघलती हुई बर्फ़ का टुकड़ा, जैसे बर्फ़ ऊपर से पिघल के बड़ा टुकड़ा वो नीचे की तरफ बहने लगता है, उसको हम ग्लेशियर या हिमनदी हिंदी में उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये फाइंड आउट है द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासिस दैट लाई इन ग्रेट हिमालयस। जो महान हिमालय है, जो वृहत हिमालय है, उसके अंदर पाए जाने वाले ग्लेशियर, हिमनदी और पासिस। पासिस क्या होता है? दर्रे। दर्रे का मतलब क्या है कि मान लो ये बर्फ़ की पट्टी है एक, ठीक है, तो इसके अंदर से गुजरने का जो रास्ता होगा कहीं से, उसको हम पासिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे नाथुला है, सिपकिला है, तो ये दर्रे हैं। दर्रे उनको बोलते हैं। जैसे कि बर्फ़ का जो पहाड़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ घिरी हुई है, अब हर जगह से हम उसके अंदर से नहीं निकल सकते हैं। तो क्या होता है, एक पास एक रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है, संकरा सा, उसके अंदर से गाड़ियाँ वगैरह इधर से उधर जाती रहती हैं, उसी को हम पासिस बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। द नेम ऑफ द स्टेट्स वी हाइएस्ट पीक्स आर लोकेटेड। और उन राज्यों के नाम लिखने हैं जिनमें हिमालय की जो है ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी चोटी पाई जाती है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के लिए। द रेंज लाइंग ऑन द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। ठीक है, ये कहता है हिमाद्री यानी कि जो ग्रेट हिमालय था, ठीक है, उसके जो साउथ साइड में जो रेंज जो है वो है, पड़ती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? हिमाचल हिमालय और निम्न हिमालय। ठीक है, ये उसको बोला जाता है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। और जो ये हिमालय की जो रेंज है, श्रेणी है, वो किससे बनी हुई है? कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड क्या होता है? जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो। ठीक है, और अल्टर्ड होता है परिवर्तित। ठीक है, तो परिवर्तित चट्टानों से और कंप्रेस्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा दबाव सही हुई चट्टानों से क्या बना हुआ है, इसमें पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 and 4,500 meters and the average width of is of 50 किलोमीटर। तो इसका जो अल्टीट्यूड है यानी कि ऊंचाई है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन कितने से कितने तक ही है? 3,700 मीटर से लेके 4,500 मीटर तक। ठीक है, और इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक ही है बस। अब इसमें आगे है, वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। पीर पंजाल जो श्रेणी है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है किसकी? जो हिमाचल हिमालय की। ठीक है, द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। जो धौलाधार और महाभारत जो श्रेणी है वो भी क्या है? महत्वपूर्ण हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें विभिन्न फेमस जो घाटियाँ, जैसे कश्मीर घाटी है, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल में, और कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी फेमस घाटियाँ इसमें पड़ती हैं, किसमें? हिमाचल और लेसर हिमालय में। ठीक है, दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। तो ये जो क्षेत्र है, जैसे कि कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर, ये सब क्या है? हिल स्टेशन है। ये पहाड़ों में जैसे घूमने हम जाते हैं, ठीक है, कुल्लू मनाली वगैरह भी जाते हो आप, शिमला भी जाते हो, तो हिल स्टेशनों में काउंट किए जाते हैं और फेमस है। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम यूर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। तो ये कुछ शहर हैं। मंसूरी ये कहाँ है? देहरादून में है। नैनीताल, रानीखेत, ठीक है, तो इनके हमने स्टेट के नाम लिखने हैं और क्या लिखना है? इनकी लोकेशन। ठीक है, कि कहाँ कहाँ है, ये मैप में दर्शानी है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक्स। जो सबसे बाहरी या सदर मोस्ट जो दक्षिण भाग है, वो जो रेंज है, यानी कि ये कह सकते हो अगर हम शिमला जाते हैं तो इस साइड जो ये कालका शिमला, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ आती हैं ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, दे एक्सटेंड ओवर ए width of 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। तो इनके जो एक्सटेंड है किसका?
चौड़ाई का वो 10 से 50 किलोमीटर है, और ऊंचाई जो है इनकी 900 से 1100 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, आगे है, these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya range located farther north। तो यहाँ पे जो ये रेंज है ये बनी हुई किससे, कंपोज मतलब बना हुआ, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। अनकंसोलिडेटेड क्या होता है, असंपीड़ित, यानी कि ज़्यादा दबाव उसमें नहीं है, ठीक है, हल्का है उसमें। तो ब्रॉट डाउन बाई रिवर, जो कि नदियों द्वारा बहा के लाए गए हैं, कहाँ से, मेन हिमालय से, ठीक है, जो वृत हिमालय से, लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, जो कि दूर उत्तर में स्थित है, ठीक है, हमारे से यहाँ से दूर उत्तर में स्थित है वो। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। तो ये जो वैली हैं, घाटियाँ हैं, ये किससे ढकी हुई हैं, कवर्ड हैं विद थिक ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है, कंकड़ वगैरह जो होती हैं हमारे, ठीक है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं छोटे छोटे, जो नदियाँ बहा के लाती हैं। एंड एल्यूवियम, एल्यूवियम क्या होता है, वो रेत, जैसे नदी जो अपने साथ बहा के लाती है ना, रेत और गाद वगैरह, ठीक है, उसको एल्यूवियम बोला जाता है। तो उनसे ये बने हुए हैं। इससे आगे है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जैसे लॉन्गिट्यूड होता है हमारी अक्षांश रेखाएं, जो कि कहाँ से, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम जो खींची गई हैं ऐसे, ठीक है, और वो दूसरी होती हैं जो ध्रुवों से नॉर्थ टू साउथ पोल खींची गई हैं, वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें जो है, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि देशांतरीय है, यानी कि इस तरह से जो घाटियाँ, इस तरह लंबाई में जो घाटियाँ ऊपर की तरफ हैं, ठीक है, वो काफ़ी घाटियाँ इसमें पाई जाती हैं। उनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, दून। तो कौन कौन सा, जैसे देहरादून, उत्तराखंड की ये कैपिटल है, राजधानी है देहरादून, कोटली दून है, पाटली दून है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेल नोन दून्स, मतलब जो कुछ मुख्य हैं जिनको हम आमतौर पर जो पढ़ते हैं इनके बारे में, या देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, या घूमने जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये जो हमने दो पार्ट किए, ठीक है, एक तो हिमाचल हिमालय था, या लेजर हिमालय उसको बोलते हैं, न्यून हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय बोला जाता है, और एक शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है, शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज जो है वो इनमें सबसे छोटी है, और जो ग्रेट हिमालय है, जो सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय की उत्तरी रेंज है, जो ऐसी ऊंचाई में वृत्ता अर्धवृत्ताकार या एक चाप की तरह फैली हुई हैं, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी रेंज है हिमालय की। ओके, आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।